गुरु भक्ति योग। एक भी क्षण गवाओ नहीं, जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरक जाता है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ। आचार्य की सेवा में डूब जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। आपके सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। कैलाश का उत्तुंग शिखर आज गर्व से और अधिक ऊंचा हो गया था। कारण था वह विषय जिस पर साक्षात महादेव गीत गा रहे थे। उनके इस गीत को हम गुरु गीता नाम से जानते हैं। इस गीत की तानों में एक स्थान पर महादेव ने कहा, भवेदनन्तस्य शिवस्य चिंतनम। गुरुदेव का चिंतन अनंत स्वरूप शिव का ही चिंतन है। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् श्री गुरु कथितः प्रिय। हे प्रिय, गुरुदेव त्रिनेत्र रहित प्रत्यक्षतः शिव ही हैं। वास्तव में तो गुरु महाशिव से भी अधिक महती सत्ता है। कारण क्योंकि महादेव तो केवल सृष्टि या प्राकृतिक शक्तियों के ही लय विलय का दायित्व निभाते हैं, परंतु गुरुदेव तो एक शिष्य के मन के कुविचारों और कुसंस्कारों के संहारक हैं। उनके जीवन में शवत्व से शिवत्व का संचार करते हैं। कैसे? वह इस प्रसंग से हमें ज्ञात होगा। भगवान शंकर का विराट मंदिर, चहुं ओर ओम नमः शिवाय मंत्र की गूंज, वायुमंडल घंटियों के नाद से तरंगित था। मंदिर के परिसर में एक छोटे से बालक ने प्रवेश किया। उसके संग थी उसकी माता मुक्ताकेशी। बालक का पूरा नाम था श्यामा चरण लाहिड़ी। मंदिर की पवित्र सुरभि से श्यामा अभिभूत था। उसकी आंखें छोटी छोटी थीं, परंतु जिज्ञासाओं की कुंड थी। वह मंदिर की स्थूलता में सूक्ष्मता को ढूंढ रहा था। दृश्यों में अदृश्य को भांप रहा था।
एकाएक उसकी दृष्टि भगवान शिव की मूरत की ओर सरक गई। अनुपम आकर्षण ने उसे बांध लिया। यह आकर्षण भौतिक चमक या गुलाबी गुलाबों के प्रति नहीं था, वैराग्य के सौंदर्य ने उसे मोह लिया था। जटाजूट, तन पर रमी भस्म, साधनस्थ मुद्रा की भव्यता, महादेव के ध्यान की गहराई में मुंदे नेत्र श्यामा को भा गए थे। उनके भाल पर समाई अतुलनीय शांति श्यामा में जिज्ञासाओं की खलबली मचा रही थी। उसने माता मुक्ताकेशी से पूछा, माँ, ये कौन से भगवान जी हैं? ये नेत्र मूंद कर ऐसे क्यों बैठे हैं? माता मुक्ताकेशी धार्मिक वृत्ति की थी। अपनी पूर्व जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा, श्यामा, ये देवादिदेव भगवान शिव हैं। ये नेत्र मूंद कर ध्यान में लीन है। बालक ने कहा, माँ, तुम कहती हो कि भक्त ध्यान लगाता है अपने भगवान को पाने के लिए, पर फिर भगवान किसको पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव तो स्वयं भगवान है, फिर वे किसकी साधना कर रहे हैं? बालक की इस बात पर मां निरुत्तर हो गई। झुंझलाती हुई बोली, तेरी छोटी सी बुद्धि की ये बड़ी बड़ी उलझने मैं नहीं सुलझा सकती। तो शिव जी से ही पूछ, वे ध्यान लगाकर क्या क्या करते रहते हैं। और अभी चल, लोटा जल से भर और मेरे साथ कुछ पूजा अर्चना कर ले। कुछ समय के बाद माँ बेटा वापस घर लौट आए, परंतु श्यामा का मन और हृदय वहीं ध्यानस्थ शिव मूरत के पास छूट गया था। घर के छोटे से मंदिर में स्थापित शिव मूर्ति के सामने खड़ा होकर वह बालक अक्सर पूछा करता, भगवान जी, आप ध्यान क्यों लगाते हो? एक दिन मुक्ताकेशी की सांसें फूल रही थी, जान सांसत में थी। वह श्यामा को खोज खोज कर थक गई थी। उसका कुछ अता पता नहीं था। उसके सारे मित्रों के घर आंगनों में वह फेरी लगा आई थी, परंतु श्यामा कहीं नहीं मिला। दोपहरी के बाद श्यामा मिला, मगर किस स्थिति में? गांव के एक सुनसान क्षेत्र के एक वृक्ष की छांव में ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ। अपनी देह पर उसने मिट्टी मली हुई थी। नेत्र मुंदे हुए वह गहनता में लीन था। गजब का स्वरूप था उसका, इतना दिव्य और इतना भव्य। माता मुक्ताकेशी तो ठगी सी रह गई। विचारों की विद्युत उसके मानस में कौंध पड़ी। हाय राम, जिस आयु में बालक मिट्टी में खेलते हैं, कपड़े सनते हैं, उसमें यह श्यामा मिट्टी को भभूति की तरह तन पर रमाकर बड़े बड़े सन्यासियों जैसे ध्यान कर रहा है। चौकड़ी मारकर, रीढ़ तानकर ऐसा अडोल बैठा है मानो साक्षात शिव की प्रतिमा हो। सच अद्भुत है मेरा श्यामा। कुछ क्षणों के बाद श्यामा ने आंखें खोली। मुक्ताकेशी उसके समीप ही बैठी थी। पहले शब्द जो श्यामा के मुख से झरे वे थे, मां, मैं जान गया शिव ध्यान लगाकर क्या करते हैं। मुक्ताकेशी श्यामा के कंधे पर से मिट्टी झाड़ते हुए बोली, क्या जाना तूने? श्यामा ने गहरी वाणी में कहा, एक दिन मैं भी वही कार्य करूंगा। मुक्ताकेशी ने कहा, ऐसा क्या करते हैं शिव?
और ऐसा क्या करना है तुझे जो शिव करते हैं? श्यामा मौन रहा। उसके स्वर गहन तंद्रा में खो गए। शायद उसकी चेतना को दिव्य रहस्य खोलना अभी मंजूर नहीं था। पर आगे चलकर स्वयं समय ने सकल समाज को इन सवालों का जवाब दिया। 33 वर्ष की आयु में श्यामा को गुरु मिले। महाअवतार कृष्ण राम अपने स्वरूप को सुंदर आकार मिलता अनुभव कर पा रहा था।